Good morning, sir. Good morning, Beta. Just wait for 1 minute so that the others could join, and after it, we are going to start with. Okay. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Beta. बच्चों आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. देखी थी. अच्छा. Who is joining from the name of Suchi Agrawal? Who is Suchi Agrawal in a CS? I hope my screen is visible to you. Yes, sir. अच्छा, Atharv this side. Suchi Agrawal. The name of Suchi Agrawal. Atharv Agrawal. बेटा, you all are requested to turn your cameras on. फटाफट ऑन करो, फटाफट. बहुत दिनों से देखा नहीं है तुम लोगों को. सात्विक, सात्विक, जावा. प्लीज टर्न योर कैमराज ऑन. अथर्व, बेटा कैमरा ऑन रखने ही है तुम लोगों को, ऑफ नहीं करना कैमरा, ठीक है? मनीषा, बेटा प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन. स्वास्तिक, अभी तक नहीं हुआ ऑन तुम्हारा बेटा. स्वास्तिक, सात्विक, काव्य कपूर, सूर्यांश, आ रहा कैमरा हूँ ऑन सर, कर. आ रहा हूँ कैमरे पे। हाँ. अरे सात्विक, नहा तो लेता. सर इतनी सुबह सुबह क्लास कौन रखता है पहली बात। हाँ. सुबह 12 बज रहे लायको. तो सर इतने कम टाइम में कौन नहा पाता है सर। हम्म. बेटा वेनिला, सूर्यांश, फटाफट वीडियो स्टार्ट करो. जब वीडियो स्टार्ट हो जाएगी तभी मैं आज देखो कुछ. पहला हमारा लेक्चर है क्लास 12 करेंगे इसको. और फंक्शन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, ठीक है? फंक्शन को स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स. कि प्रोग्राम्स की हेल्प से फंक्शंस में क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं. हु इज ज्वाइनिंग फ्रॉम द नेम ऑफ रंजू सिंह? ऋतुराज. ऋतुराज है श्री अच्छा. ऋतुराज। ओके. ठीक है. सो बेटा अब हम इसकी हेल्प से फंक्शंस पढ़ेंगे आज हम.
स्वास्थ्य ने क्या मस्त बैकग्राउंड लगाया है पीछे। चलो। ओफो, अथर्व हेडफोन पहने बैठे हैं, टीका उका लगाए, देखा ये बढ़िया बच्चा है, नहा धो के बैठा है। सर सुबह से नहाया हूँ सर, जब से क्लासेस शुरू हुई है। यही अच्छी बात, अच्छा तरीका होता है ये माइक वगैरह भी लगा के बैठा है पॉडकास्ट। अथर्व सक्सेना कौन है ये? अरे सर वो तो पीएचडी का है। पीएचडी का है वो तो। पीएचडी का बन इन्हें गया सर। इन्हें एंट्री नहीं देंगे हम। चलो बेटा, तो हम फंक्शन टॉपिक को ऐड स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हम एक बेसिक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम सीखेंगे फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स। नंबर्स की हेल्प से हम फंक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल है तुम सबको, ये बताओ पहले फटाफट। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो फंक्शन की हेल्प से नंबर को ऐड कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द डेफ कीवर्ड which is used to define a function। ठीक है, और आई एम गोइंग टू डिफाइन फंक्शन नेम। अब मैंने ये जो ऐड लिखा है बच्चे, ये ऐड मेरा क्या है, ऐड मेरा फंक्शन नेम है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स डाल देता हूँ a कॉमा b, क्योंकि मैं मुझे दो इनपुट ऐड कराने हैं। अभी मैं इसको एज इट इज करूंगा, इसके बाद मैं डेफ ऐड और मैंने a कॉमा b दो पैरामीटर्स डाल दिए। ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया है। अब इसमें के अंदर दो पैरामीटर पड़ चुके हैं a और b। अब मैं इसको रिटर्न a प्लस बी करा लूंगा, फॉर्मूला डाल के रिटर्न a प्लस बी। अब मेरा रिटर्न a प्लस बी बच्चे काम क्या करेगा यहाँ पे, जो मैं एडिशन कराना चाह रहा हूँ, जो मैं सम कराना चाह रहा हूँ, ये उसको रिटर्न कर देगा आपका। ठीक, इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मैंने फंक्शन लिखा है अपना, उसको मैं कॉल करूंगा। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल यूज किया और रिजल्ट में मैंने डाला पैरामीटर्स ऐड के अंदर। मेरे ये जो वैल्यूज हैं ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगी। 5 किसको असाइन हो जाएगी, 3 को, वो ए को असाइन हो जाएगी, और 3 किसको असाइन हो जाएगी, बी को असाइन हो जाएगी। बात समझ में आई। ए और बी दो पैरामीटर्स हमने लिखे, यहाँ पे दो पैरामीटर्स लिखने के बाद मेरी वैल्यूज असाइन हो गई। एक मिनट बच्चे होल्ड करना। हाँ भाई, तो मैंने ये अपना डिफाइन कर दिया फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करने के बाद मैंने 5,3 नाम का एक वेरिएबल डाल लिया इसके अंदर 5। अब 5 जो असाइन हो गया ऑटोमेटिकली, ये किसको असाइन हो गया, ये मेरा ए को असाइन हो गया। और 3 की जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो गई ऑटोमेटिकली, बी को असाइन हो गई। और मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज करके अपने फंक्शन रिजल्ट को प्रिंट करा दिया यहाँ पे, प्रिंट सम कॉमा रिजल्ट। ये मैंने अपना प्रिंट करा लिया और मैंने एंटर मारा। एंटर मारने के बाद मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे 11cs नाम से। क्लासेस तो रोज ही होंगी 11cs, और इसमें मैं फर्स्ट प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और इसको मैं रन कराता हूँ। देखो सम 8 आ गया। आप कहोगे सर इसका बेनिफिट क्या है, इसको तो हम वैसे भी कर सकते थे कि भैया ए प्लस दो इनपुट लेके सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करते, तब भी ये हो जाता। तो हमने इतना ये क्यों इसमें लेखन करी, तो बेटा इसलिए करा कि अब हमें जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम बार बार पूरा प्रोग्राम ना लिख के केवल अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा आंसर हमें एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। यस सर। ठीक, अब हम एक बेसिक सा प्रोग्राम करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम ही आज कराऊंगा क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, तो बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं जिससे सभी की समझ में आ जाए। अभी इस क्लास में है कौन कौन, पहले को मेरे को एक बार देख लेने दो। जावा है, नैतिक है, अथर्व है, स्वास्तिक है। काव्य कपूर बेटा प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन। मनीषा प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन। Sir, I can't. अच्छा, ऋतुराज, सूर्यांश, यस सर, अभी 2 मिनट रुकिए सर।
कैमरा ऑन कर वरना वहीं आके बताऊंगा, जल्दी कर फटाफट। जी करो। स्वास्तिक, स्वास्तिक और वेनिला, फटाफट ऑन करो यार। ऋतुराज आ गया है स्मार्टी। चलो I सुरेश can't. कहाँ I बैठा will है बेटा ये? turn it not clear. चलो अब बेटा ये जितने भी बैठे हुए हैं सब कैमरा ऑन रखें, क्योंकि मुझे ऐसे ही पढ़ाने में समझ में आता है, वैसे मुझे पढ़ाने में समझ नहीं आता। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोगों ने इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना दिया। व्हाट इज ऋतुराज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग? सर सिंगल लाइन में होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन में। वाह मेरे बच्चे, शाबाश मेरे शेर। यस सूर्य, स्वास्तिक। मल्टी लाइन स्ट्रिंग कमेंट की तरह काम करता है। अरे भाई सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन की तरह कमेंट क्या अंतर है कि भैया ये एक सिंगल लाइन है, मैं बार बार कमेंट नहीं लगाना पड़ रहा। अगर इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाएगा तो कुछ तो लिखोगे ना एग्जाम में। चलो अब हम करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कि चेक करने के लिए कि एंटर्ड नंबर हमारा इवन है कि फिर ऑड है। ठीक, ये पहला वाला समझ आया तुम लोगों को? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक, अब हम फंक्शन एक बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारा एंटर्ड नंबर जो है वो इवन है या फिर ऑड है। उसको चेक करने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फॉर दिस फर्स्ट वी नीड टू, काव्य कपूर बताओ बेटा अब हमें क्या करना है डेफ के बाद? यस सर। डेफ के बाद अब हमें क्या करना है बच्चे? डोंट नो सर। डोंट नो। जावा? यस सर। व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर द डेफ? बेटा डेफ के बाद हमें सर क्या उसके करना बाद हम है? लोग उसके अंदर इनपुट लेंगे। इनपुट लेंगे, मारा थप्पड़ ना। हम डेफ के बाद फंक्शन का नेम डिफाइन करेंगे। डेफ इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन नेम। मेरा बस नहीं चल रहा वरना मैं इस लैपटॉप में घुस के तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार। अब हमें क्या करना है कि फंक्शन के नेम को डिफाइन करना है। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं विच विल चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। तो बेटा मेरे को बताओ इवन और ऑड की कंडीशन क्या होती है? मनीषा बताओ बेटा, कौन सा नंबर इवन होता है, कौन सा नंबर ऑड होता है? ये तो सर पता हम ही होगा। लोग उसमें वो मॉड्यूल वाला फंक्शन यूज करते हैं हैं? अगर वो। यस सर। मनीषा यू आर नॉट ऑडिबल। सर सर अब आ रही है आवाज? हाँ बेटा बोलो। हेलो। चलो नेक्स्ट बताओ बेटा, कौन सा इवन होता है? बताने के लिए किसको कह रहे हाँ स्कूल के वाईफाई से ही कनेक्ट हूँ, कनेक्टिंग अगेन आ गया। हाँ मतलब मेरे ही नेटवर्क में दिक्कत है। जी सर, आपकी नेटवर्क में दिक्कत है। अब तो ठीक होगा। जी सर। हेलो, हाँ चलो बताओ बेटा। नैतिक, Yes, sir. विच विच इज इवन विच इज ऑड? Yes, sir. अगर हमें फंक्शन में कंडीशन लगानी है तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे? हम ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे? सर सर मेरी आवाज हेलो अब आ हाँ रही बेटा। है? यस सर। सर हम वो हाँ बोलो मॉड्यूल बोलो वाला बोलो। यूज करेंगे। हाँ अब आ टू रही है। फिर जीरो अगर रिमाइंडर आता है तो फिर वो इवन होता है। मॉड्यूल यस सर। मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन का नाम बना लेते हैं, ईडी नाम से फंक्शन ले लेते हैं, ईओ नाम से ले लेते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि हमें इवन ऑड की कंडीशन चेक करनी है और उसके अंदर हम एक पैरामीटर ले लेते हैं नम नाम से, क्योंकि हम नंबर को एंटर कराएंगे तो हमने नम नाम से एक पैरामीटर ले लिया। ठीक, तो अब हम कंडीशन चेक करेंगे। नम मॉडुलस इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 ब्रैकेट एंटर प्रिंट
print even bracket close enter else bracket enter print odd। ठीक, अब हमने नम नाम का इनपुट लिया। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, है ना, फंक्शन नम है, तो मैं जो पार्ट अब मैं लिख रहा हूँ नम, ये है मेरा फंक्शन कॉलिंग पार्ट, ये है मेरा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। मैं एक मिनट लाइन ऑप्शन चेक कर, लाइन नंबर शो करा देता हूँ। ये मेरा है जो ऊपर लिखा हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। ठीक है। और जो मैं यहाँ पे यस सर। 15 लाइन नंबर, ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम फंक्शन कॉलिंग पार्ट। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे फंक्शन के अंदर डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ और वैल्यू डाल दे रहा हूँ 8। मैं रन कराता हूँ। एक मिनट, कहाँ गलत हुआ? सॉरी, मैंने ऊपर पैरामीटर को कॉल कर लिया जबकि मुझे फंक्शन को कॉल करना था। फंक्शन है मेरा ईओ। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन कराता हूँ। रन कराया, एंटर मारा, चेक करके बता दिया उसने इवन है। अब अगर उसको फिर से मैं एक नंबर दूसरा डालता हूँ, ऑड नंबर डालता हूँ, वो चेक करके बताता हूँ। ऑड आ गया। यस सर। अब बेटा अगर हमें इसमें क्या करना है, इस सिनेरियो में हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो मुझे कौन बताएगा कि यूजर से इनपुट क्या? यहाँ तो मैंने डिफाइन कर दिया इनपुट, ठीक है, यहाँ तो मैंने एक नंबर फिक्स करा दिया। लेकिन व्हाट इफ आई जस्ट वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन व्हाट आई हैव टू डू? सर एक नया वेरिएबल लेके इनपुट फंक्शन लगाएंगे। हाँ, एक नया वेरिएबल लेके इनपुट फंक्शन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ऋतुराज? कहाँ पे सर लगाएंगे? जैसे कि बी इक्वल्स टू इंट इनपुट करके इनपुट ले लिया मेरा मेरा और कहने उसके का बाद। मतलब है, बेटा पहले मेरी बात सुन लो। इस फंक्शन डेफिनेशन पार्ट के अंदर लगाएंगे या फंक्शन डेफिनेशन पार्ट के बाहर लगाएंगे? बाहर लगाएंगे सर। बाहर लगाएंगे। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नया। मान लो मैंने नम ही ले लिया वेरिएबल, ठीक, क्योंकि नम मेरा पैरामीटर, मैंने नम ही ले लिया। प्रिंट इनपुट, अरे यार क्या दिक्कत है ना, इनपुट एंटर। ठीक है। और इसके बाद मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया और इस नम को उस पैरामीटर में मैंने स्टोर। क्या अब ये प्रोग्राम रन करेगा? चेक करते हैं। चलो, मैंने नंबर डाला 5 और उसने बता दिया ऑड। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। चलो अथर्व बेटा बताओ इस प्रोग्राम में क्या समझ आया? अथर्व, जी सर। क्या समझ आया इस प्रोग्राम में और मतलब क्या कहना नहीं क्या आया? चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था बेटा, और बताओ कैसे हो? बस सर बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया है। अबे नालायक, ये बता बेटा, इस प्रोग्राम में मुझे डिफाइन कर दे इस प्रोग्राम को कि मैंने क्या किया है, बस। अगर समझ में आ गया, सर नहीं समझ में आया तो आपने पहले एक फंक्शन डिफाइन करा हम्म, जिसमें आप इवन और ऑड हम्म, मतलब बता रहे हैं कि कौन सा नंबर इवन आप इनपुट कराएंगे, एक नंबर, उसमें फिर आप बता देंगे उसको इवन है ऑड है, बस और क्या है। बस। जी सर। अच्छा, तुम लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो? नहीं सर, आज नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, कौन ले रहा है लैपटॉप में क्लास आप में से? सर मैं ले रहा हूँ। कौन? ऋतुराज। ठीक है ऋतुराज बेटा, मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक प्रोग्राम दूंगा बेसिक सा, फटाफट करके दिखाओगे। मैंने परमिशन दे दी है तुम्हें स्क्रीन शेयर करने की। यस सर। ठीक है, चलो नाउ शेयर योर स्क्रीन विद मी। आई हैव गिवन यू द परमिशन। एक सेकंड सर। अब आपको एक फंक्शन बनाना है। कर ली स्क्रीन शेयर?
सूर्यांश, ये जितने इमोजी बन रहे हैं आओ तुम स्कूल। ठीक है ऋतुराज, गुड। नाउ ऋतुराज, you have to do a program in which you have to count the number of vowel present in a given string. ओके सर, हाँ, इसको वैसे डेफ ठीक है। से करना है, डिफाइन करना है सर। एंड फंक्शन नेम डिफाइन करना है count underscore vowels. ओके सर। Function name would be count underscore vowels and there is one mistake. There is only one mistake. चलो चलो कंटिन्यू कंटिन्यू, जब एरर आएगी तब बताऊंगा। आफ्टर ऋतुराज जावा। बेटा तैयार रहो, नेक्स्ट प्रोग्राम तुम्हें करना है। सर मैं कॉपी में करके भेज दूंगा। ना, लैपटॉप पे करोगे। सर लैपटॉप अभी नहीं है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। काय पे क्लास ले रहे हो, फोन पे? जी सर। अच्छा, चलो। कौन ले रहा है और लैपटॉप पे क्लास? आप कोई बोलेगा ही नहीं। वेनेला, काय पे क्लास ले रहे हो बेटा? सर फोन से। अब तो सब फोन से ही बोलेंगे, तो बेचारा फंस गया ऋतुराज। सात्विक, सर फोन से कर रहा हूँ सर। काव्य कपूर, सर फोन पे। नहीं बेटा, गूगल पे। नाउ इट इज करेक्ट, यस, गुड। प्रिंट टेस्ट क्यों करा रहे हो? लास्ट लाइन में प्रिंट टेस्ट क्यों करा रहे हो? सर मैं डायरेक्टली यूजर से इनपुट लेके अगर नहीं, वो तो बात ठीक है, बट स्टिल इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज द रिटर्न फंक्शन। उससे क्या होता है सर? रिटर्न से रिटर्न करा देगा वो काउंट जो आपने इसके अंदर वैल्यू डाली है ना, 0, वो आउटपुट उसको पर हो रिटर्न जाएगा। करा देगा। हाँ, चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, करो। ओके सर। डालो, मेरा नाम डालो। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसने आपको 2 बार में क्यों दिया कंडीशन? 1 और 2 अलग अलग लाइन में क्यों दिया? ऋतुराज, इसमें एक बहुत सिंपल सा मेथड था, बाकी पूरा प्रोग्राम तुम्हारा ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रिंट आप यहाँ पे रिटर्न काउंट कर लो।
एक स्पेस बैक आके फॉर के इंडेंट में, फॉर के इंडेंट में, फॉर के इंडेंट में, हाँ। रिटर्न जो है आप अपना एस करा लो। और इसके बाद डायरेक्ट प्रिंट करा लो वो अपना उसको स्टेटमेंट को, जो आपने स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में काउंट, जो काउंट वॉवल्स नाम से फंक्शन बनाया है, उसको काउंट डबल कोट्स के अंदर लिख दो पहले वॉवल काउंट, डबल कोट्स के अंदर लिख दो वॉवल काउंट दिस, वॉवल काउंट इज इक्वल्स टू, और उसके बाद काउंट वॉवल्स और फंक्शन को कॉल कर लो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। रन कराओ। आ गया, एक ही बार में आ गया ना। उसमें क्या कर रहा था, वो वन बाय वन जा रहा था। आप प्रिंट एस कर रहे थे तो पहले वो उसको प्रिंट करा रहा था, ठीक है, कंटिन्यूटी में नहीं जा रहा था। अगर इसका हम ड्राई रन देखेंगे तो वो कंटिन्यूटी में नहीं जाएगा, ठीक, बट इस सिनेरियो में ये कंटिन्यूटी में चला गया। गुड बेटा, वेल डन। चलो नाउ यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन। ठीक, नाउ जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम सीखे। आपने एक पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बनाया था, अभी प्रैक्टिकल में बनाया था। कोई एक आदमी बनाया होगा, बाकी सबने तो कॉपी पेस्ट किया होगा, ठीक। अब बेटा अगर हम पैलिंड्रोम नंबर्स की बात करें तो पैलिंड्रोम नंबर्स क्या हो, पैलिंड्रोम क्या नंबर्स कौन से होते हैं, कौन बताएगा? नैतिक, जावा, बताओ बेटा। सर पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं जिनको सीधा या उल्टा लिखने के बाद भी सेम आते हैं। सेम आते हैं, ठीक। तो हम उसी का एक प्रोग्राम बनाएंगे, बट हम फंक्शन की हेल्प से एक प्रोग्राम बनाएंगे पैलिंड्रोम का, कि हम पैलिंड्रोम नंबर को फंक्शन की हेल्प से कैसे एग्जीक्यूट करा, ठीक है। हम लोग ये सीखेंगे। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमें चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो हम कोई भी एक ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। पी के अंदर हम पैरामीटर डाल देते हैं, एन डाल देते हैं। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एन पैरामीटर डालने के बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्परेरी नाम से, जिसमें हम मेमोरी लोकेशन को टी नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और टी में हम एन को स्टोर करा देते हैं। और आर ई भी हमारा रिवर्स काउंट कर लेते हैं हम जीरो से, बिकॉज इंडेक्सिंग उसकी जीरो कर देते हैं। वाइल लूप लगाते हैं, वाइल टी इज टिल ग्रेटर देन जीरो। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स प्लस 10। अब यहाँ पे ये लाइन कौन समझाएगा मुझे, कि यहाँ अगर नहीं समझ में आई तुम्हारे, अगर आ गई तो तुम समझाओ, वरना मैं समझाऊं। टेम्प की जगह अच्छा हमने ऊपर टी लिया, हमने ऊपर टी लिया, हमने इसको डिवाइड करा, और फिर हमने टी फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू 10 लगा दिया बेटा। 10 लगाने के बाद हमने रिटर्न करा लिया अपना, रिटर्न आर ई वी इज इक्वल्स टू एन। हमने इसको रिटर्न करा लिया। अब हमने यूजर से इनपुट लिया, नम इज इक्वल्स टू, चलो हमने एन में डालते हैं, इंट इनपुट, इंट इनपुट ब्रैकेट एंटर और नंबर, डबल क्लोज ब्रैकेट क्लोज, if p meeting is about to end in 10 minutes, if p, कहाँ गया यार, अथर्व सक्सेना जो क्लास ज्वाइन करना चाह रहा है, ये वाली, भाई सीरियस ले रहा है क्या? पूछ मतलब लीजिए कुछ सर तो उससे। है। पूछ लीजिए सर, उसको एंटर कर लेते हैं। क्यों कर लेते खाली में, खाली टाइम ही खराब करेगा। नॉट पैलिंड्रोम,
ठीक, इस तरीके से हमने एक ये प्रोग्राम करा। स्वास्थ्य भाग गया क्लास से। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब बताओ बेटा ये समझ आया कि नहीं आया जो मैंने लिखा, और अगर नहीं आया तो कहाँ पे नहीं आया? सर नहीं आया सर। किसको नहीं आया? सर सात्विक। सात्विक, चलो। तो बेटा सात्विक कहाँ पे समझ नहीं आया ये बताओ। सर वो असल को भी स्टार्टिंग की लाइन से एंड की लाइन तक। स्टार्टिंग की लाइन से एंड की लाइन तक। तो बेटा स्टार्टिंग में चलो स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 20 से। तो पहले हमने डेफ नाम से एक की डेफ हमने कीवर्ड लिया, और उस कीवर्ड में हमने पी नाम का एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर हमने पैरामीटर डाल दिया एन। बोलो यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब हमने क्या करा, यहाँ पे जो एन डाला हमने इसको टी में स्टोर कराया। ठीक, अब ऐसा क्यों कराया भैया? एक बात बताओ, अगर मैं नंबर ओरिजिनल नंबर को चेंज कर दूंगा तो मेरा ओरिजिनल नंबर तो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे रिवर्स ऑर्डर में भी चाहिए। तो बिकॉज इट इज नीडेड, बिकॉज एन शुड नॉट बी चेंज, एन चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने टी में एन को स्टोर करा दिया कि अब हम जहां पे जो भी हरकतें करेंगे, जो भी नंबर को बदला बदली करेंगे, वो हम किसके साथ करेंगे? टी के साथ करेंगे। बोलो समझ में आया? यस सर। सेकेंड लाइन समझ में आ गई? यस यस सर। सर। ठीक, अब हमने आर ई वी इज इक्वल टू जीरो लिया। देखो अभी तक हम लोग काउंट में काउंट इज इक्वल टू जीरो क्यों लेते थे? क्योंकि हमें जैसे अभी ऋतुराज ने एक प्रोग्राम बनाया था उसमें काउंट इज इक्वल टू जीरो लिया था इसने। तो बेटा काउंट इज इक्वल टू जीरो क्यों लिया था? क्योंकि ऋतुराज को चेक करना था इनिशियल लेवल पे, तो उसको पता ही नहीं था कि इसमें वॉवेल्स कितने पड़े हुए हैं कितने नहीं पड़े। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे तो उसके लिए वो चीज जीरो थी। एज इट इज हमने क्या लिया, रिवर्स आर ई वी इज इक्वल टू जीरो क्यों लिया? ये स्टोर करेगा रिवर्स नंबर को, जो हमारा रिवर्स नंबर आएगा ये उसको स्टोर करता हुआ चला जाएगा। अब इनिशियली हमने उसको क्या सेट कर दिया? इनिशियली हमने उसको जीरो पे सेट कर दिया। बोलो ये लाइन क्लियर हुई? यस सर। यस ठीक, अब आप सबको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप? मुझे कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। What is the main difference between for loop and while loop? कौन बताएगा? जब तक आप बताओगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। ऋतुराज। सर फॉर लूप फाइनाइट है, व्हाइल लूप इनफाइनाइट है, जब तक टर्मिनेट नहीं करेंगे ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा। जब तक टर्मिनेट, जब तक मतलब वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर देगा तब तक वो रन करता रहेगा बार बार। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पता ही नहीं है, कि आप कितने डिजिट्स देने जा रहे हो ये तो पता ही नहीं है ना आपको इनिशियल लेवल पे। तो हमने व्हाइल लूप यहाँ पे क्यों यूज किया भैया? ये तब तक रन करता रहेगा जब तक टी के अंदर की सारी डिजिट को वो प्रोसेस नहीं कर देगा। आप जितनी भी टी में डिजिट डालोगे उन सारी डिजिट को वो प्रोसेस नहीं कर देगा, ये तब तक रन करता रहेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? आवाज ही नहीं आ रही बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, तो कुछ तो बोल दो। बेटा टी के अंदर मैं जितनी भी डिजिट स्टोर कराऊंगा और जब तक ये उन सबको प्रोसेस नहीं कर देगा तब तक ये रन करता रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया। अब देखो क्या है, ये वाली लाइन देखो 24, ये लाइन समझने वाली है। अगर ये समझ नहीं समझी ध्यान से तो दिक्कत हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, सबसे पहले क्या मॉड्यूलस अप्रूव होगा। तो ये क्या करेगा, टी के अंदर आप जो भी वैल्यू डालोगे उसको 10 से डिवाइड करेगा। ठीक है, और लास्ट डिजिट को शिफ्ट करा देगा। ठीक है, लास्ट डिजिट आपको प्रोवाइड करा देगा मॉडुलस देके। ठीक, उसके बाद रिवर्स, एक मिनट, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस क्यों आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा ना। हाँ, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, रिवर्स इंटू 10, ये क्या करेगा बेटा, शिफ्ट करेगा लेफ्ट डिजिट को एक डिजिट लेफ्ट, मतलब जो यहाँ पे होगा वो उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। ठीक है ऋतुराज बेटा, समझ आ रहा है? मुझे लग रहा है मैंने पहला ही प्रोग्राम तक बता लिया।
ठीक, अब इसके बाद बेटा क्या हो गया, रिवर्स जो हमने वेरिएबल लिया है, बाद में जब वो जो रिवर्स है बचा हुआ जो चीज है वो इसमें से उठा के वो प्लस कर देगा, आंसर आ जाएगा आपका। मान लो आपने नंबर डाला 1 2, क्या डाला 1 2, ठीक है, तो 1 2 उठा के क्या कर देगा वो 2 1 रिप्लेस कर देगा, वो चेक करेगा। क्लियर? बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक, जल्दी जल्दी 100%। समझ लो, बिकॉज लेस देन 3 मिनट्स में क्लास इज अबाउट बीइंग गोइंग टू बी ओवर। अब उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न इज इक्वल्स टू, हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया और चेक करा, आर ई वी इज इक्वल्स टू डबल इक्वालिटी ऑपरेटर से चेक करा कि वो हमारा एन के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, और उसके बाद हमने यूजर से इनपुट लिया, इनपुट के बाद फंक्शन को कॉल कर दिया, चेक करा कि वो पैलिंड्रोम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट दी और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। हम नंबर डालते हैं 4 3 2, हमने 4 3 2 डाला, 4 3 2 डालने के बाद हमारा आ गया नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। नाउ अगेन रन दिस प्रोग्राम, हमने नंबर डाला 1 4 1, अब चेक करते हैं हमारा आ गया पैलिंड्रोम। बोलो समझ आया या नहीं आया? यस सर। पक्का? किसको किसको नहीं आया? बहुतों को नहीं आया, तभी शांति पड़ी हुई क्लास में, सन्नाटा। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, 7वीं क्लास में हो बेटा? यस सर, यस सर। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? बत्ती गुल। देखो ध्यान से समझो, टी के अंदर एन को स्टोर कराया, जिससे अगर हम एन की वैल्यू में कोई चेंजेस करते हैं या एन की ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम टी की वैल्यू में चेंजेस करेंगे ही करेंगे, इसलिए हमें एन की वैल्यू में चेंजेस नहीं चाहिए वहां पे। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक, इसके बाद हमने रिवर्स इज इक्वल टू 0 लिया। क्यों लिया बेटा? क्योंकि हम काउंट वहां पे, जैसे हमें इनिशियल लेवल पे हमें पता ही नहीं है, तो हम इनिशियल लेवल पे जो भी हम स्टोर कराएंगे वो रिवर्स में ही स्टोर करा देंगे। रिवर्स स्टोर कराने के बाद जैसे ही हम इनपुट वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप कब तक एग्जीक्यूट होता रहता है आपका? जब तक वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर देता, तो उसने वाइल लूप की कंडीशन को उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, ठीक। यस सर। उसके बाद रिवर्स नाम के एक रिवर्स में स्टोर कराया, रिवर्स इंटू 10 प्लस टी मॉडुलस 10। अब मतलब हम टी के जो भी वैल्यू होगी हमारी, उसका रिमाइंडर पहले तो निकाला जाएगा और उस रिमाइंडर को उस रिमाइंडर की लास्ट डिजिट को शिफ्ट करा जाएगा, ठीक, ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद, और उसके बाद वो रिवर्स में ऐड करा दिया जाएगा। भाई अगर इसको मैं फिर से रन कराता हूँ मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, तो 1 4 1 अगर मैंने यहाँ पे लिखा, तो तुम्हें पता चल रहा है कि मैं वन कौन सा वन उठा के कहाँ रख रहा हूँ? नहीं पता चल रहा। वो वन वाले को टेंस, टेंस वाले को वंस और वंस वाले को टेंस बना दे रहा है। कोई दिक्कत है इसमें तुम्हें? क्लास खत्म ही होने वाली है। चलो बेटा, आज के लिए इतने ही प्रोग्राम्स रखते हैं फिर। कमेंट बना के इसे सेव कर देता हूँ, कल इसे फिर से समझाऊंगा तुम लोगों ने। ऐसा लग रहा है आधे बच्चे तो नींद में हैं अभी भी।